मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? जय श्री कृष्णा दोस्तों। मनुष्य के जन्म के साथ उसकी मृत्यु भी निर्धारित कर दी जाती है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, परंतु यह सबसे बड़ा रहस्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। धन, परिवार, यश, वैभव सब इसी संसार में रह जाते हैं, लेकिन आत्मा अकेली निकल पड़ती है एक अज्ञात यात्रा पर। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नया द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके पार आत्मा को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मृत्यु का क्षण कैसा होता है? जब सांस धीरे धीरे टूटती है, जब शरीर निस्तेज हो जाता है, जब आंखों की रोशनी मंद पड़ जाती है, तब आत्मा शरीर से अलग होकर एक नए मार्ग पर बढ़ती है। उस मार्ग पर ना कोई साथी होता है, ना कोई संबंधी। जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसे प्रकाश मिलता है, और जिसने पाप का मार्ग चुना उसे अंधकार, घना अंधकार घेर लेता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा जब पहली बार अंधकार और भय में डूबती है, तो वह असहाय होकर सबसे पहले किसी को पुकारती है। तो कौन होते हैं वह जिसे आत्मा सबसे पहले पुकारती है? क्या वे सचमुच आत्मा को बचा पाते हैं? मित्रों, बहुत समय पहले एक नगर में धर्मराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका धर्मराज था, जिसका अर्थ ही है धर्म का पालन करने वाला, परंतु नाम और कर्म में बहुत अंतर था। धर्मराज बाहर से धार्मिक दिखता था, सुबह मंदिर जाता, तिलक करता, दान देने का दिखावा करता। लोग सोचते यह बड़ा पुण्यात्मा है, लेकिन भीतर से वह स्वार्थ और पाप से भरा हुआ था। वह निर्धनों का धन हड़प लेता, व्यापार में छल करता और दूसरों की पीड़ा पर हंसता। उसके लिए धर्म केवल दिखावे की चीज थी। समय बीतता गया, धर्मराज बूढ़ा हुआ, पर उसके भीतर का लोभ और घमंड और भी बढ़ता गया। फिर एक रात अचानक, जब वह अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था, एक तेज दर्द ने उसके हृदय को जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। परिवार वाले दौड़ आए, किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की, किसी ने वैद्य को बुलाया, लेकिन नियति का लेखा कोई टाल नहीं सकता। कुछ ही पलों में उसकी सांसें टूट गई, उसकी आंखें खुली रह गई और शरीर निस्तेज होकर बिस्तर पर ढह गया। मित्रों, उसी क्षण धर्मराज ने देखा, उसका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है और चारों ओर परिजन विलाप कर रहे हैं, परंतु वह स्वयं अब उस शरीर से अलग खड़ा है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, देखो मैं जीवित हूँ। पर कोई उसे सुन नहीं रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वह शरीर से अलग हो चुका है। यही थी मृत्यु। अब उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होने वाली थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें धन साथ नहीं जाएगा, परिवार साथ नहीं जाएगा, सिर्फ उसके कर्म ही उसके साथी बनेंगे। मित्रों, यहीं से शुरू होता है मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव। धर्मदत्त की आत्मा अब शरीर से अलग हो चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, परिजन रो रहे हैं, पत्नी विलाप कर रही थी, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज केवल सुनने में गूंज कर खो जाती। धीरे धीरे उसके चारों ओर वातावरण बदलने लगा। जहाँ अभी तक घर का शोरगुल था, वहां अचानक गहरा अंधकार छा गया। उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वह शून्य में लटकता हुआ महसूस करने लगा। चारों ओर काली हवाएं बहने लगी। कभी किसी अज्ञात प्राणी की हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी के रोने की करुण पुकार। आत्मा यह सब सुनकर कांप उठी। उसने डर कर कहा, यह कैसा स्थान है, मैं कहाँ आ गया हूँ? जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ी, अंधकार और गहरा होता गया। कभी उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी लगता कोई उसे पकड़ने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर यह कोई साधारण धड़कन नहीं थी, यह आत्मा का भय था। आसपास की हवाएं मानो उसे खींच रही थी, कभी गरजती, कभी कराहती, कभी हंसती। वह पूरी तरह अकेला था। मित्रों, अंधकार के बीच कांपती हुई आत्मा अचानक रुक गई। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा और भारी हो गई, जैसे किसी तूफान की आहट हो। धरती कपकपाने लगी, आकाश में बिजली चमकी
और भयंकर गर्जना गूंज उठी। धर्मराज की आत्मा भय से कांपने लगी। उसने चारों ओर देखा। दूर से दो परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे निकट आए, आत्मा ने देखा वे साधारण प्राणी नहीं थे। उनकी ऊंचाई साधारण मनुष्य से कई गुना अधिक थी। नेत्र अंगारे की तरह लाल चमक रहे थे। दांत लोहे के समान कठोर और लंबे, जो उनके होठों से बाहर झांक रहे थे। हाथों में लोहे के पास और गदा। शरीर पर काले बादलों जैसे वस्त्र और चेहरों पर भयानक मुस्कान। वे थे यमदूत। धर्मराज चीख उठा, तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत छुओ। लेकिन उसकी चीखों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे आत्मा, हम यमराज के दूत हैं। तेरा समय पूरा हो चुका है। अब तुझे न्याय के लिए यमलोक चलना होगा। मित्रों, यह सुनकर धर्मराज भागने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा शायद मैं बच जाऊं, पर वहां कोई स्थान नहीं था जहां वह छिप सके। एक यमदूत ने उसे लोहे का पास उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। वह पास चमकते हुए आत्मा को जकड़ने लगा। आत्मा तड़प उठी, चिल्लाई, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। पर यमदूत कठोर स्वर में बोला, तेरा घर अब यमलोक है। तेरा परिवार तुझे अब नहीं देख सकता। तेरे कर्म की ही तेरा साथ देंगे। मित्रों, यमदूतों की भयानक पकड़ में कांपती हुई धर्मराज की आत्मा अब असहाय थी। उसके चारों ओर सिर्फ अंधकार था। उसका हृदय भय और वेदना से चित्कार कर उठा और उस क्षण उसके मुख से पहली पुकार निकली, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो, मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे अपनी गोद में छिपा लो। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपनी माता को पुकारती है, क्योंकि जन्म के क्षण से लेकर जीवन के हर संकट तक माँ ही सबसे बड़ा सहारा होती है। माँ की गोद ही वह स्थान है जहाँ बच्चा सबसे सुरक्षित महसूस करता है। आत्मा के लिए उस समय सबसे पहला सहारा, सबसे पहली स्मृति माँ ही होती है। धर्मराज की आंखों के सामने उसकी माँ की छवि उभर आई। वह वही माँ थी जिसने बचपन में उसे गोद में झुलाया था, रातों को जाग जाग कर उसे दूध पिलाया था, हर आंसू पोंछा था। आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, माँ, तुम तो कहती थी कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। आज मैं अकेला हूँ, मुझे बचा लो। मित्रों, लेकिन यमदूतों की दुनिया में ना कोई माँ थी, ना पिता। माँ का शरीर तो संसार में था, जो अब शोक से कराह रहा था। वह आत्मा को ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी। आत्मा ने चारों ओर देखा, सिर्फ अंधकार था। माँ की गोद अब केवल एक स्मृति थी, एक सपना। तभी एक यमदूत कठोर स्वर में बोला, हे आत्मा, तेरी माँ ने तुझे जीवन दिया था, पर मृत्यु के बाद कोई माँ अपने पुत्र को नहीं बचा सकती। यहाँ केवल तेरे कर्म ही तेरे साथ होंगे। यह सुनकर आत्मा सिसक पड़ी। उसके आंसू अब अदृश्य थे, पर पीड़ा अपार थी। उसका मन और भी बेचैन हो उठा। अगर माँ भी मेरी मदद नहीं कर सकती, तो अब मुझे कौन बचाएगा? माँ को पुकारने के बाद जब आत्मा को कोई उत्तर ना मिला, तब उसका भय और भी बढ़ गया। हृदय कांप उठा और मन ने अगला सहारा खोजा, वह सहारा जिसने जीवन भर उसे संभाला था, जिसके कंधे पर बैठ के उसने बचपन देखा था, जिसके संरक्षण में उसने संसार को पहचाना था। उसकी आंखों के सामने पिता की छवि उभर आई। कांपते स्वर में आत्मा चीख उठी, पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे इस अंधकार से निकालो, अपने हाथ बढ़ाओ, मुझे थाम लो। मित्रों, फिर उसके भीतर पिछली बातें याद आने लगी। बचपन में जब वह गिरता था तो पिता ने उसे उठाया था। जब वह डरता था तो पिता ने साहस दिया था। जब वह भटका था तो पिता ने राह दिखाई थी। आज जब वह अंधकार में भटक रहा था, उसे लगा पिता जरूर आएंगे, मुझे बचाएंगे। लेकिन चारों ओर सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं आया। पिता का शरीर भी उसी संसार में था जहां उसका परिवार अब उसके मृत शरीर पर विलाप कर रहा था। उसकी आत्मा अकेली थी और पिता की छवि भी एक स्मृति बनकर धुंधली हो गई। आत्मा चित्कार कर उठी, क्या मेरे पिता भी मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मैं सचमुच अकेला हूँ? तभी यमदूतों की भारी आवाज गूंजी, हे आत्मा, माता पिता
तुझे जीवन का मार्ग दिखाते हैं, पर मृत्यु के मार्ग पर तेरा साथ नहीं दे सकते। यह मार्ग केवल तेरे कर्मों का है, यहाँ पिता का हाथ नहीं। केवल तेरे कर्म ही तुझे थामे हैं। आत्मा चीख चीख कर विलाप करने लगी। माँ की पुकार मौन हो गई। पिता की पुकार का कोई उत्तर न आया। अब आत्मा पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। उसकी चीखें शून्य में खो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधकार और यमदूतों की कठोर दृष्टि थी। लेकिन भीतर एक क्षण आशा अभी भी बाकी थी। वह सोचने लगी, अगर माँ नहीं बचा सकती, पिता भी साथ नहीं दे सकते, तो शायद मेरे कर्म ही मेरी रक्षा करेंगे। आत्मा कांपते हुए चिल्लाई, हे धर्म, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम्हें पुकार रही हूँ। अब तो तुम ही आओ, मुझे इस अंधकार से मुक्त करो। मेरे जीवन भर के अच्छे कार्य मेरी मदद करो। मित्रों, जैसे ही आत्मा ने यह कहा, उसके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसके जीवन के सभी कर्म अब आकर लेने लगे। उसने जहाँ किसी भूखे को रोटी दी थी, वहां से एक हल्की रोशनी निकलकर उसके पास आई। जहाँ उसने एक बार सत्य का साथ दिया था, वहां से एक छोटी सी ज्योति उभर कर आई। जहाँ उसने किसी पीड़ित का सहारा बना था, वहां से एक किरण चमकी। लेकिन यह सब बहुत ही छोटा और दुर्लभ था। इसी बीच उसके पाप भी जीवित रूप में सामने आ गए। जहाँ उसने छल किया था, वहां से अंधकार का एक राक्षस निकला। जहाँ उसने लोभ और लालच में किसी का हक छीना था, वहां से एक डरावना प्राणी प्रकट हुआ। जहाँ उसने झूठ बोला था, वहां से काली धुंध निकलकर चारों ओर फैल गई। यह सब पाप उसके चारों ओर खड़े होकर उसे घेरने लगे। उसकी संख्या अधिक थी, उनका रूप भयानक था, और वे उसके पुण्य की रोशनी को ढकने लगे। आत्मा चीख उठी, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम इतने कमजोर क्यों हो? मैंने तुम्हें जीवन भर क्यों नहीं बढ़ाया? आज तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हो? लेकिन उसके छोटे से पुण्य पापों की भारी अंधकार में दबकर छिप गए। तभी यमदूतों की गर्जन जैसी आवाज गूंजी, हे आत्मा, मृत्यु के बाद तू माँ को पुकारती है, फिर पिता को और अंत में अपने कर्मों को, परंतु यहाँ न माँ साथ देती है न पिता। केवल तेरे कर्म ही तेरे सहारा बनते हैं। लेकिन तेरे पुण्य दुर्बल हैं और पाप भारी। अब तुझे यमराज के दरबार चलना होगा, जहाँ तेरा न्याय होगा। मित्रों, यह सुनकर आत्मा विलाप करने लगी, हाय, मैंने जीवन भर धन कमाया, पाप किए और धर्म को अनदेखा किया। काश मैंने सच का साथ दिया होता, दया की होती, गरीबों की मदद की होती। आज कोई मेरा साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, अकेला। मित्रों, फिर एक यमदूत गरज कर बोला, अब ना कोई तेरा सहारा है, ना कोई तेरा उद्धारक करता। तेरे सामने केवल एक ही मार्ग है, यमराज का दरबार। आत्मा कांपती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूँ, अपने पुण्य बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। पर यमदूत हंस पड़े। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे पहाड़ों में गूंजती हुई भयानक गड़गड़ाहट। फिर दूसरा यमदूत बोला, हे आत्मा, तेरा समय जीवन में था, जब तू सांसारिक जीवन में था। तूने वहां पाप किया और धर्म को भुला दिया। पछतावे का कोई अर्थ नहीं। यहाँ केवल न्याय होता है, और न्याय से कोई नहीं बच सकता, ना राजा ना रंक। यह सुनकर आत्मा जोर जोर से विलाप करने लगी, हे भगवान, मैंने क्यों ना समझा कि जीवन क्षण भर का है। मैंने क्यों धन, लोभ और स्वार्थ में अपना समय गवाया। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ना माँ, ना पिता, ना पत्नी और ना ही कोई मित्र। मेरे पास केवल मेरे पाप हैं। उसकी चीखें सुनने में गूंजकर खो जाती। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि केवल अंतहीन पश्चाताप बह रहा था। मित्रों, इसलिए कहते हैं, धन, परिवार, यश, वैभव, यह सब इसी संसार में रह जाते हैं, और सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।